भारत का लोकतंत्र खतरे में है। दैनिक भास्कर के दफ्तरों पर हो रही छापेमारी। दैनिक भास्कर मौजूदा सरकार से तीखे सवाल और सीधे सवाल कर रहा है। करीब 2 घंटे बाद दैनिक भास्कर ने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया। भारत सरकार ने 2017 से 2019 तक करीब 300 भारतीयों की जासूसी की है। पिछले कुछ दिनों से ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिससे ये कहा जा सकता है कि अब भारत का लोकतंत्र खतरे में है। आज ऐसे ही 2 मुद्दों पर बात करेंगे, जिसमें से एक है पेगासस स्पाईवेयर और दूसरा है दैनिक भास्कर के दफ्तरों पर हो रही छापेमारी। पेगासस स्पाईवेयर पर आएंगे, लेकिन उससे पहले दैनिक भास्कर के बारे में बात कर लें। दैनिक भास्कर अपने बेबाक लेख, निष्पक्ष पत्रकारिता और मौजूदा सरकार से तीखे सवाल करने के लिए जाना जाता है। कोरोना काल में दैनिक भास्कर ने ऐसे ही मौजूदा सरकार से तीखे सवाल किए। तो आइए देखते हैं कुछ आर्टिकल्स जिसमें दैनिक भास्कर मौजूदा सरकार से तीखे सवाल और सीधे सवाल कर रहा है। कुछ दिन पहले दैनिक भास्कर ने एक खबर पोस्ट करी थी जो पेगासस स्पाईवेयर से संबंधित थी। खबर की हेडलाइन कुछ इस प्रकार थी, पहले गुजरात और अब केंद्र, मोदी शाह के लिए नया नहीं है टैपिंग विवाद। इसमें भास्कर 2013 की उस घटना के बारे में बात कर रहा था जिसमें अमित शाह के ऊपर एक आर्किटेक्चर लड़की का फोन टैप करने के आरोप लगे थे। हालांकि करीब 2 घंटे बाद दैनिक भास्कर ने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया और अब दैनिक भास्कर के अलग अलग दफ्तरों में इनकम टैक्स की छापेमारी की जा रही है। हो सकता है छापेमारी की वजह कुछ और हो, लेकिन टाइमिंग देखकर यह माना जा रहा है कि दैनिक भास्कर सच बोलने की कीमत चुका रहा है। कोरोना काल में दैनिक भास्कर का सरकार से तीखे सवाल करना, सरकार से सीधे सवाल करना और अब दैनिक भास्कर का ये पोस्ट डिलीट कर देना, हो सकता है दैनिक भास्कर के तीखे तेवर किन्हीं लोगों को पसंद ना आए हों। खैर, अब बात करते हैं पेगासस स्पाईवेयर की। पेगासस स्पाईवेयर इजरायली साइबर इंटेलिजेंस फर्म एनोसो ग्रुप द्वारा बनाया गया है। यह सॉफ्टवेयर निगरानी रखने का काम करता है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके फ़ोन में बिना आपकी सहमति के और बिना किसी लिंक को क्लिक किए बिना आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाता है और आपकी निजी जानकारी जैसे कॉल, मैसेजेस और आपका कैमरा और आपका माइक्रोफोन तक हैक कर लेता है। एनोसो ग्रुप का दावा है कि इस कंपनी का उद्देश्य एक ऐसा जासूसी सॉफ्टवेयर बनाना है जो अपराध और आतंकवादी गतिविधियों को रोकने का काम करे। न्यूज पोर्टल द वायर ने यह दावा किया है कि भारत सरकार ने 2017 से 2019 तक करीब 300 भारतीयों की जासूसी की है, जिसमें करीब 40 बड़े पत्रकार, एक जज, 3 विपक्षी नेता, 2 खुद मोदी सरकार के मंत्री और कई बिजनेसमैन शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने 2 पन्नों में अपनी सफाई दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार पर लगे सभी आरोप बेबुनियाद हैं और सरकार नागरिकों की निजता के लिए पूरी तरह समर्पित है। एनोसो कंपनी का कहना है कि वो अपना सॉफ्टवेयर किसी निजी कंपनी को नहीं बेचती है। वो अपना सॉफ्टवेयर केवल सरकार या सरकारी एजेंसियों को ही देती है, ताकि सरकार अपराध को कम करने या आतंकवादी गतिविधियों को कम करने के लिए उसका उपयोग कर सके। पेगासस स्पाईवेयर की कीमत करोड़ों में है। उसके लाइसेंस की कीमत करीब 70 लाख रुपए है और करीब 10 लोगों की जासूसी करने का वो 9 करोड़ तक कीमत लेता है। एनोसो कहती है कि वो सिर्फ सरकार को ही अपना सॉफ्टवेयर बेचती है और सरकार जासूसी के लगे सभी आरोपों का खंडन करती है। तो अगर भारत में किसी और ने जासूसी करवाई तो ये तो और बड़ा मुद्दा बन जाता है। सीधे देश की सुरक्षा पर सवाल उठने लगते हैं।